चले आगे बढ़ा जाए। चलो, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था? इनइक्वालिटीज एंड इंटरवल। 4 लेक्चर हो चुका है, नहीं क्या? अरे बोलो, जिनका क्लास छूटा हुआ है, नंबर ऑफ लेक्चर कोई बता सकते हो कि सर ये नंबर का लेक्चर चाहिए, आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक ना। लेक्चर नंबर 1 में हम लोग पढ़े थे इनइक्वालिटी, बेसिक बातें। लेक्चर 2 में उसकी प्रैक्टिस किए थे। लेक्चर 3 में हम क्या क्या स्टार्ट किए? बोलो, क्या स्टार्ट किए? इंटरवल, है ना। लेक्चर 4 में उसका फिर प्रैक्टिस किए, कंपाउंड इनइक्वालिटीज एंड और वाला। लास्ट क्लास में यही हुआ था ना, लास्ट क्लास में यही बात किए थे। आज जो होगा, अब जो कुछ भी पढ़े हैं आज के लेक्चर के बाद ये सब यूज होने वाले हैं, सब कुछ यूज होगा। तो हेडिंग डालो वेवी कर्व मेथड। अब ये नाम क्यों है आपको समझ आ जाएगा थोड़ी देर में। ये ऐसा ही नाम, ये नाम है हायर ऑर्डर इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का। क्योंकि अगर आपने नोटिस किया होगा तो जितने भी इनइक्वालिटीज अभी तक हम डिस्कस किए थे सब लीनियर था। कहीं क्वाड्रेटिक मिला, कहीं क्यूबिक मिला, कहीं क्वाड्रेटिक अपन क्यूबिक ऐसा कुछ मिला नहीं, मिला था, सब लीनियर थे। कहीं फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं पड़ा था। समझ रहे हैं क्या? कैसा था? ऐसा था। देखो एग्जांपल से समझते हैं, बाद में मैं स्टेप्स लिखवा दूंगा। ऐसा था कि 2x माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ऐसा ही था ना। तो हम क्या कर रहे थे बताओ, क्या कर रहे थे? उधर लेके चले जाएंगे, या कुछ भी हो जाए, x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ऐसा ही है ना। अरे बोलो हाँ या ना, समझ रहे हैं क्या? x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो आप 4 को उधर लेके चले गए, आंसर बोलेंगे x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। 4 से अगर क्लोज इंटरवल के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 से लेकर के इनफाइनाइट तक। दैट मीन्स वो क्या बताता था कि अगर 4 या 4 से बड़ा वैल्यू रखेंगे ना तो वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। 5 रखो, 1 आएगा, पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे हाँ या ना। 6 रखो, 6 रखो, क्या आएगा? 6 रखो, क्या आएगा? 2 आएगा, पॉजिटिव आएगा। अरे हाँ या ना। वो जो वैल्यू आता था वो उस इंटरवल को रिप्रेजेंट करता था, जिस, है ना, जिस से जो x बिलोंग करते हैं, अगर इसमें हम डालेंगे तो क्या होगा? सेटिस्फाई करने वाला है। यहां क्या बोलते थे बताओ, क्या बोलते थे? 4 से बड़े वाले, 4 से बड़े वाले, ये सब बोलते थे x बिलोंग्स टू 4 टू इनफाइनाइट। क्लोज या ओपन? ओपन। बताओ नलायकों, बिना सोचे आंसर दोगे। क्लोज या ओपन? 4। अरे इनफाइनाइट पर भी अब पूछने की जरूरत है क्या कि वहां ओपन लगेगा क्लोज लगेगा? अब पूछेंगे उस पर। 4 पर क्या लगेगा? क्लोज। क्यों? क्योंकि 4 भी अगर डालेंगे तो 0 तो आएगा ना, तो 0 इक्वल टू तो है ना। अरे बोलो, या तो ये क्या होना चाहिए? 4 से बड़ा होना चाहिए, या ये 4 के मतलब ये या तो 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के इक्वल होना चाहिए। तो 4 डालेंगे तो 0 बनेगा ना, इक्वल टू तो बनेगा ही। अब सवाल है कि सर अगर ऐसा 2 को आ गया तो क्या होगा? x माइनस 3, है ना, और x माइनस 4। चलो यहां क्या ले लेते हैं? 2 ले लेते हैं। दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब ये देखो लीनियर नहीं है, अगर आप देखो ध्यान से तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वाड्रेटिक बनेगा। अरे हाँ या ना। तो नंबर लाइन पर आप रिप्रेजेंट कीजिए इनको नंबर लाइन पर हम रखते हैं। किनको? जैसे इसको 0 करने से क्या आया था? 4 आया था, आपने नंबर लाइन पर रख दिया। 4 से बड़ा कोई वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो पता चला पॉजिटिव आया, इसका मतलब 4 से बड़ा वाला इंटरवल हमारा आंसर है। इसको 0 करेंगे तो x कितना आएगा? कितना आएगा? 2। अगर ये अकेला होता तो आप 2 के आजू बाजू बात करते कि नहीं करते? अरे हाँ या ना। अगर ये अकेला होता तो किसके आजू बाजू बात करते हैं? 4 के बात करते। बोलो बोलो। तो हमने दोनों को इंडिविजुअली 0 करके नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया। सही है क्या? अरे हाँ या ना। अब देखो, अब हम क्या करेंगे? x माइनस 2, फिर x माइनस 4, और फिर x माइनस 2 इंटू x माइनस 4 को टुगेदर साइन चेक करेंगे। एक यहां पर आइए, एक ये बनेगा हमारा इंटरवल, दिस एंड दिस। 3 इंटरवल में बात करेंगे। 2 से बड़े पर, सॉरी छोटे पर, फिर 2 से 4 के बीच में, फिर 4 से बड़े पर। क्या करना है सर देखते हैं। अब देखो, अगर हम कहते हैं कि सिर्फ इस वाले में, ये समझाने के लिए आगे इतना कुछ मुजरा करने की जरूरत नहीं होगी, एक बार समझ गए सब कहानी समझ आ जाएगा। अगर 2 से छोटा रखते हैं, ये नहीं होता, इसमें रखते 2 से छोटा, तो बताओ पॉजिटिव आता कि नेगेटिव आता?
पॉजिटिव आता कि नेगेटिव आता? मतलब कि 2 से छोटे इंटरवल के लिए ये वैल्यू क्या आएगा? क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। क्या ये बात समझ रहे हैं? अगर ये नहीं होता, जैसे यहां पर देखो, यहां पर देखो, यहां पर देखो, यहां पर देखो, ये 4 था, ये क्या था? 4 था। 4 से बड़े पर, 4 से बड़े एक्स पर ये क्या आता? 4 से बड़े एक्स इसमें पुट करते तो क्या आता? पॉजिटिव। कौन? x माइनस 4। x माइनस 4 में 4 से बड़ा रखोगे क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। और 4 से छोटा रखोगे क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अरे हाँ या ना? इस 4 को इस फैक्टर का क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। समझ आ गया ना? क्रिटिकल पॉइंट से बड़ा रखेंगे x तो वो जो आएगा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। छोटा रखेंगे तो क्या आएगा? तो इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट क्या है? 2 है। 2 से छोटा x रखेंगे इसके अंदर, इसको भी छुपा लो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें छोटा रखेंगे तो क्या आएगा? नेगेटिव। और 2 से बड़ा रखेंगे, 3 रखें, 4 रखें, 5 रखें, 6 रखें, तो इन सब में क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? मतलब 3 इंटरवल में से एक इंटरवल में ये नेगेटिव बनने वाला है, बाकी इंटरवल में ये क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। सही है? वैसे यहां पर आइए, इसको छुपा लो। ये 4 से छोटे बने, 4 से बड़े पर ये पॉजिटिव आता, आता कि नहीं आता? 5, 6, 7, 8 के लिए। और 4 से छोटे के लिए 3, 2, 1, 0 के लिए क्या आता? ये नेगेटिव आता। आता कि नहीं आता? आता कि नहीं आता? अरे बोलो। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या हो रहा है, माइनस इंटू माइनस। 2 से छोटे पर क्या आएगा? प्लस। प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू प्लस। समझ रहे क्या? ये हमारे काम का है, ये हमारे काम का है, ये हमारे काम का है। दैट मीन्स ये क्या बताना चाह रहे हैं? बताओ, ये क्या बताना चाह रहा है? कि जो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, ये बता रहा है कि देखिए सर, 2 से छोटा लेंगे तो क्या आ रहा है? बोलो, इस इंटरवल में क्या आ रहा है? पॉजिटिव। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 2 से 4 के बीच में कोई भी x उठाएंगे तो ये क्या बनेगा? ये क्या बनेगा? नेगेटिव। जैसे 2 से 4 के बीच में कोई ले लो, अब 3 ले लो, 3 इसमें रखिए, तो यहां पर कितना आएगा? 1 आएगा। यहां पर कितना आएगा? -1। 1 इंटू -1 कितना होता है? नेगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब 2 से कुछ छोटा ले लीजिए, 1 लीजिए, -1, ये कितना बनेगा? कितना बन रहा है? 3। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दैट मीन्स यहां पर 2 से छोटे पर क्या बनेगा? दोनों दोनों क्या बनेगा? 2 से 4 के बीच में क्या बनेगा? और 4 से बड़े पर क्या बनेगा? अब ये जो इनइक्वालिटी दिया था, ये चाहता क्या था? ये चाहता था कि ये बॉक्स 0 से बड़ा हो, मतलब पॉजिटिव बने कि नेगेटिव बने। डिमांड किसका था? पॉजिटिव का कि नेगेटिव का? डिमांड था पॉजिटिव का, तो हम इसका आंसर पॉजिटिव वाला लिखेंगे। तो हम बोलेंगे x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक? माइनस इन्फिनाइट से 2 तक। देखो इक्वल टू लगा हुआ है ना, तो जब इक्वल टू लगा हुआ है तो यहां क्या करेंगे? सबको क्लोज करेंगे। बोलिए, फिर कहां से कहां तक? 4 से लेकर के इन्फिनाइट तक, 4 से लेकर के इन्फिनाइट तक, और बीच में क्या लगेगा? समझ आया? इस एक एग्जांपल से पूरी तरह क्लियर हो रहा है क्या? अरे बोलो, सच में अकेला होता था तो कोई दिक्कत नहीं था सर, एक ही क्रिटिकल वैल्यू आता था, एक ही क्रिटिकल पॉइंट, राइट या लेफ्ट की बातें होती थी। लेकिन जब 2 लोग आ गए, ये एक्सप्लेनेशन है, हम काम डायरेक्ट ऐसा करेंगे। हम अब एक ब्रह्मास्त्र आपको सिखाएंगे, स्टेप्स बताएंगे। ये तो बहुत छोटे लेवल पर बातें हो रही हैं। अरे 15 कोई फैक्टर भी निकाल के दे देना, पावर कितना भी बड़ा हो, हम 2021-22 भी पावर ले सकते हैं, तो भी हम स्टेप्स को फॉलो करेंगे और चुटकियों में आंसर निकालेंगे इनइक्वालिटी का। समझ आ रहा है क्या? एक बार नोट कीजिए, कुछ प्रैक्टिस कराएंगे, उसके बाद स्टेप्स लिखवाएंगे आपको।
चलिए, अगर नोट कर लिए हो तो कुछ एग्जाम्पल और हम दे रहे हैं, मिटा दिया जाए, थोड़ा फास्ट और आराम से फास्ट। हाँ बिल्कुल। ये कीजिए। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3। हो गया है? चलें, क्या किया जाए? यहां से x कितना आएगा? -1, यहां से 3/2, ठीक है ना। अब मैं वो पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट जो फाइनल बात कर रहे थे ना, इसका जगह जो है लेफ्ट में है और इसका जगह राइट में है। समझ आ गया? अरे बोलो, क्या क्या हो रहा था यहां पर? क्या हो रहा था? प्लस की माइनस? क्या हो रहा था? प्लस। यहां पर क्या हो रहा था? यहां पर क्या हो रहा था? प्लस। अभी इसका डिमांड किसका है, पॉजिटिव का कि नेगेटिव का? चाहता क्या है ये? डिमांड किस चीज का है? अब देखो ना, ये चाहता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड ये बॉक्स है ये नेगेटिव बने, और हम देख पा रहे हैं कि ये बॉक्स नेगेटिव किस इंटरवल में बन रहा है? बोलिए। x बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे? -1 to 3/2। क्लोज या ओपन? क्या लगेगा? क्लोज लगेगा। क्यों सर? क्योंकि इक्वल टू है। जब इक्वल टू है तो हम -1 रखेंगे तो 0 बन जाएगा, और हम क्या रखेंगे? 3/2 रखेंगे तो भी 0 बनेगा। 0 तो चाहिए ही ना, इक्वल टू है तो। समझ आ गया क्या? टफ है ये टफ है। इससे छोटा बात क्या हो सकता है यार? इससे छोटा बात कुछ हो ही नहीं सकता। अगला, अगला देखिए, अगला ट्राई कीजिए। सही है। अब इसमें थोड़ा सा हमने क्या किया है, मसाला लगा दिया है। कैसे सर? आप देखो, नंबर लाइन पर आप ड्रॉ करते, नंबर लाइन पर क्या करते? ड्रॉ करते। यहां से क्या आएगा? यहां से क्या आएगा? 2 आएगा, और यहां से क्या आएगा? -2 आएगा। तो -2 इधर ही रखेंगे, ये नहीं कि राइट में है तो -2 यहां लिख देंगे, नहीं। उसका नंबर लाइन पर जो जगह है वहीं लिखना है। बच्चे ऐसा करते हैं कि सर ये राइट में है ना तो -2 यहां, और ये लेफ्ट में तो +2 यहां। करते हैं ऐसे, बच्चे करते हैं। गलतियां आप भी करेंगे, हंसने वाली बात नहीं है, आप भी करेंगे। तो ये नहीं होना चाहिए। समझ आ गया? अब देखो, अब देखो, यहां पर हम लिखते हैं, है ना, क्या लिखे? किसको लिखे? x + 2 को, और यहां पर लिखते हैं 2 - x को। देखो देखो, समझो समझो आप। तो जब -2 से छोटा रखेंगे तो समझिएगा, 3 इंटरवल है ना हमारा। अरे बोलो, -2 से छोटा रखेंगे तो बताइए, इसमें कुछ भी रखते हैं -2 से छोटा, इस वाले में
क्या रखें, -3 रखते तो बताइए पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव? नेगेटिव आएगा, सही है क्या? और बाकी इससे बड़ा पर क्या आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। ये तो समझ रहे हो ना? अरे -2 से कुछ भी बड़ा रखोगे इसमें, आप -1 रखो तो 1 आएगा, 0 रखो 2 आएगा, 1 रखो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, ये कहता है कि आप भैया 2 से बड़े पर बात करो, क्योंकि मेरा क्रिटिकल पॉइंट 2 है, इसका क्रिटिकल पॉइंट -2 था। 2 से जब हम बड़ा रखेंगे, चलो यहां पर देखते हैं, इसका क्रिटिकल पॉइंट ये है ना, 2 से बड़ा रखेंगे तो इसमें पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। कहानी बदल गया। 2 से बड़ा रख के देखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, 5 रखिए, ये कैसा आ रहा है, पॉजिटिव कि नेगेटिव? और 2 से छोटा रखिए, 2 से छोटा रखोगे तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। समझ रहे हैं क्या? समझ रहे हैं क्या? अरे बोलो। तो ओवरऑल अगर दोनों के मल्टीप्लीकेशन का बात करेंगे हम, किसका, 2 - x इंटू एक्स प्लस 2, तो देखो तो क्या आ रहा है, देखो तो क्या आ रहा है, नेगेटिव। यहां पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव। यहां पर क्या आ रहा है, नेगेटिव। समझ रहे हैं क्या? तो सर कहानी तो बदल गया सर। पहले कहां से स्टार्ट होता था पता है? कहां से स्टार्ट होता था? पहले कहां से स्टार्ट होता था, देखो, पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव। राइट साइड से हम लेफ्ट में जा रहे थे तो पॉजिटिव फिर नेगेटिव। इस बार कहां से स्टार्ट हो रहा है? कहां से स्टार्ट हो रहा है? नेगेटिव से। कहां से? नेगेटिव से, फिर पॉजिटिव, फिर क्या, नेगेटिव। समझ रहे हैं क्या? अरे बोलो हाँ या ना? समझ रहे हैं? तो करना क्या है कि दोस्त, हम तो स्टार्ट पॉजिटिव से ही करेंगे, हम स्टार्ट पॉजिटिव से करेंगे। कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव समझ ही नहीं आएगा सर, दिक्कत हो, कंफ्यूजन हो जाएगा। एक बदलाव करना होगा हमेशा इनइक्वालिटी में। अगर सर यहां 2 - x ना होकर के x - 2 होता तो क्या पॉजिटिव से होता? क्या क्या कहानी वैसा ही होता क्या? अरे बोलो, यहां 2 - x ना होकर के क्या होता, x - 2 होता। तो क्या कहानी ऐसा ही होता? तो हम इसको बना देते हैं ना, देखो ये भी एक्सप्लेनेशन लिखिएगा समझने के लिए। इसको ऐसे करते हैं, सेकंड तरीका, और ये अभी हम करेंगे थोड़ी देर में ना। सेकंड तरीका इसका कि हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन ले लें? माइनस कॉमन ले लो, तो ये क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, x - 2, और ये क्या रहेगा, x + 2। अरे बोलो हाँ या ना? और अब उस माइनस को उधर भेज देते हैं। माइनस को उधर भेजने का मतलब कि दोनों तरफ -1 से, और जब -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, साइन चेंज, x - 2 और दिस इज x + 2, और ये क्या हो जाएगा, > 0। अब क्या पुराना वाला जैसा हो गया क्या? बताओ, ये यहां पर क्या आता, यहां पर क्या आता, -2, यहां पर क्या आता, +2। अब बताइए यहां पर क्या होता है, यहां पर क्या होता है, प्लस, यहां पर क्या होता है, माइनस, यहां पर क्या होता है। डिमांड किसका था यहां पर? अब फाइनल यहां पर देखना है, क्योंकि बदलने के बाद ये बन चुका है। ये डिमांड किसका था, पॉजिटिव का कि नेगेटिव का? तो आंसर क्या होगा बोलो, x बिलोंग्स टू -∞ से -2, बोलिए, यूनियन 2 to ∞। क्या सर यहां से आंसर अलग आता क्या? नहीं भी आंसर वही आता। देखो देखो, यहां पर डिमांड किसका था, क्योंकि इसी को सॉल्व करने जा रहे हैं ना। किसका डिमांड था, किसका, नेगेटिव का। तो बताइए आंसर क्या आता यहां पर, आंसर क्या आता नेगेटिव के लिए, बोलो, अरे बोलो यार, -∞ से -2 यूनियन 2 से ∞। तो जब आंसर सर बदल नहीं रहा है तो उतना करने की जरूरत क्या है, इसलिए ना कि आप पॉजिटिव नेगेटिव में कंफ्यूज ना हो। हम लोग स्टार्ट हमेशा पॉजिटिव से करेंगे, लेकिन पॉजिटिव से स्टार्ट तभी करेंगे जब हमारे इनइक्वालिटी में सारे के सारे फैक्टर प्रॉपर फॉर्म में हो। ये प्रॉपर फॉर्म क्या कहलाता है, तो x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। देखो दिख रहा है क्या, अरे बोलो हाँ या ना? क्या x का, क्या यहां पर x का कोफिशिएंट पॉजिटिव था? नहीं था सर। तो सारे के सारे x के कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाओ। अगर एक से कॉमन लेना पड़ रहा है दैट मीन साइन चेंज हो जाएगा। अगर 2 से कॉमन लेना पड़ रहा है तो बताओ तो। चलो इस क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे, इस क्वेश्चन को ना बाद में करेंगे। मान लीजिए यहां पर 2 - x, और बताओ 3 - x होता या 3 - 2x होता, तो बताइए क्या होता, क्या साइन चेंज होता, क्या साइन चेंज होता? क्या करते बताइए, यहां से भी कॉमन लेंगे और यहां से भी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? ये टफ है। और फिर करने के बाद वही काम करेंगे। ये हमने आपको समझाने के लिए बताया, लेकिन हम लोग करेंगे हमेशा ऐसे। समझ आ गया? क्या करेंगे बताओ, फैक्टर से, फैक्टर में अगर x का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो कॉमन ले लो, कॉमन लेके x का कोफिशिएंट क्या करो, पॉजिटिव। फिर तो यही काम करना होगा, क्योंकि एक स्टैंडर्ड हमें तरीका डेवलप करना है कि हर समय हम अपने दिमाग को ना एक रास्ते पर लेके जा सके।
बार बार अगर अलग अलग काम करेंगे तो गलतियां होने की चांसेस ज्यादा होंगी। समझ आ गया ना? स्टार्ट कहां से होगा? पॉजिटिव से कि नेगेटिव से? लेकिन कब? हाँ, सारे के सारे एक्स कोएफिशिएंट क्या हो? पॉजिटिव। तो जल्दी से ये करके ये छाप लो, फिर आगे करते हैं। 2 मिनट से ज्यादा नहीं दोस्त, मैक्स टू मैक्स 2। छापने हम यहां नहीं आते, हम लोग सीखने आते हैं। छापने के लिए वीडियोज भी है, हम बाद में देख सकते हैं। सही है सौरभ? जिम्मेवार बच्चा है भाई। जिन बच्चों का क्लास छूटा होगा इस वीक के बाद, कमिंग वीक के बाद, सॉरी इस वीक के बाद नहीं, आज कितना तारीख है? 4। हाँ, इसी वीक के बाद, इस वीक के बाद आपको क्लासेस दी जा सकती हैं। शाम में आइए, आपको मिलेगा, है ना, सब कुछ पढ़ने के लिए। सब पढ़ेंगे हम लोग। सही है ना? पूछिए पूछिए। कौन सा? ये वाला कहां से आ गया? हाँ, फिर ये गायब कर दिया आप। हम कोई ये क्या चाहता है कि कहां ये बॉक्स नेगेटिव बनेगा? हम क्या देख रहे हैं? -2 से छोटे पर ये माइनस क्या लिख रहे हैं हम, कि मतलब इस इंटरवल के लिए ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या बन रहा है? नेगेटिव। देखो ना, ये वाला क्या बन रहा था? इस इंटरवल में नेगेटिव बन रहा था, और ये वाला क्या बन रहा था? पॉजिटिव। दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा? नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? तो चाह भी तो वही रहा था ना ये, कि आप उस एक्स को बताओ जिस एक्स के लिए ये लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाए? नेगेटिव बन जाए। समझ आ रहा है क्या? तो नेगेटिव कहां बन रहा है? इस वाले में और फिर इस वाले में। तो हम आंसर क्या दिए? बताइए बताइए। -∞ से -2, फिर यूनियन 2 से इनफाइनाइट। तो हमने बोला कि ऐसे करना ही नहीं है, ऐसे हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ बार बार सोचना पड़ेगा। हम क्या करेंगे कि जब भी ऐसा नेगेटिव दिखने लग जाए तो क्या कर दो? कॉमन लेके फिर वही काम करो। तो इस बार लेस देन ना होकर के क्या हो गया? ग्रेटर देन। आंसर तो सेम ही रहेगा। आंसर हमने दिखाया कि दोनों से सेम रहेगा। सही है? सही है ना? जल्दी से वो जो एग्जांपल नंबर 5 था उसको कर दीजिए। 2 स्टेप का काम है। डिफरेंस दिखेगा बच्चा, डिफरेंस दिखेगा तुम में और बाकी बच्चों में। डिफरेंस नहीं दिखा तो ये तुम्हारी फेल्यूरिटी नहीं होगी, हमारी फेल्यूरिटी होगी दोस्त। यहां बैठे हो तो लेवल बनना चाहिए। नोट कर चुके हैं? यहां बैठे हैं तो लेवल दिखना चाहिए। सही है ना? हमने दिया था ये वाला x² -4x + 3 < 0। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, बना लिया सर, ठीक है। बच्ची कह रही है कि सर < 0 था। हाँ, वीडियो वाले बच्चे भी जो हैं वो लोग भी देख लेगा पीछे जाकर के, नहीं क्या, कि सर <0 था। अब रट के थोड़ी आते हैं, रैंडम जो एग्जाम्पल हो गया हो गया। अब लेस देन दे दे। हाँ सर, नहीं, जनता जनार्दन होती है, पता है ना तुम लोगों को? नहीं, जनार्दन समझते हैं ना? पता नहीं, भगवान को ही बोला जाता है शायद। जनता भगवान होती है, नहीं क्या? डेमोक्रेसी में जनता मालिक होती है, लेकिन दिक्कत यह है कि जो नेता सब है
वो क्या कहलाते हैं? पब्लिक सर्वेंट ना, है कहने के लिए। और जो आईएएस अधिकारी ये सब वो जितने अधिकारी हैं उनको सिविल सर्वेंट, मतलब वो सरकार के नौकर हैं, और जो सरकार है वो जनता के नौकर है। लेकिन विडंबना देखो क्या, सरकार अपने नौकर से भी सर 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 कहते हैं ना। अधिकारी को देखो कभी नेता के सामने कैसे फाइल लेके खड़ा रहता है, देखे हो कि नहीं? कभी नहीं देखे वीडियो वगैरह में? किसी आईएएस अधिकारी, बड़े से बड़े अधिकारी को देखना, जो मंत्री के पास वो सब जाएगा ना तो ऐसे ऐसे एकदम झुक करके, और एक बार अगर वो बताएंगे ना कि ये काम हो जाना चाहिए, हाँ इस रविवार तक, अगले जब सत्र में हम लोग बैठेंगे तो ये क्लियर देखना चाहिए, सर 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 ऐसे होता है। हाँ, और नेता अपने नौकर से तो सर सर बुलवाता है, लेकिन नेता जनता की नौकर है, मतलब अपने मालिक से भी सर बुलवाता है। जब जनता के बीच जाते हैं तो बोलना चाहिए ना जनता के बीच जाकर के, सर 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 वोट दीजिएगा सर। वोट के टाइम पे बोल देता है सर सर, लेकिन वोट देने के बाद में तो ऐसा चीज है, क्या करोगे? अरे हाँ या ना भाई, टफ है। फैक्टरी नहीं आया? अच्छा, तो का दिक्कत है? का है दिक्कत है क्या कोनो? क्या जी? हाँ बस बस बस। क्या किए? ये हो गया, इसका फैक्टर क्या हुआ? x-1 x-3। अब क्वाड्रेटिक आपको सॉल्व नहीं करने आता है तो फिर क्या कहें हम, 9th क्लास में जाइए, ठीक ना। यहां से x कितना 1, यहां से x कितना 3, नंबर लाइन पर दिखा दिया जाए, यहां पर नंबर लाइन पर। सर ये है सर 1, ये है 3, सही है ना? अरे बोलो। अब ये वेभिक कर्व मेथड, इसका नाम क्यों है देखना, यहां हम प्लस लिख रहे हैं ना क्योंकि सारे के सारे कोफिशिएंट पॉजिटिव है। यहां पर क्या लिखते हैं? माइनस। क्या लिखते हैं यहां पर? माइनस। फिर यहां पर क्या लिखते हैं? प्लस। समझ आ गया? तो ऐसे किताबों में देखोगे ये प्लस के लिए ऐसे दिखाता है, माइनस के लिए ऐसे दिखाता है, और फिर प्लस के लिए ऐसे दिखाता है। देख रहे हो वेव की तरह ऐसे। अगर मान लो 4-5 होता तो ऐसे ऐसे जाता कि नहीं जाता? जाता कि नहीं जाता? इसीलिए इसका नाम वेभिक कर्व मेथड है, कर्व बन रहा है। समझ आ गया? बोलिए आंसर, बोलिए तो, बोलिए आंसर बोलिए। ये क्या चाहिए था? पॉजिटिव चाहिए था कि नेगेटिव? ये बॉक्स क्या चाहता था? पॉजिटिव वाला इंटरवल बोलो। माइनस इनफाइनाइट से सर 1, ओपन या क्लोज? यूनियन 3 से इनफाइनाइट। मतलब यहां पर चाहो तो आप ऐसे हॉलो सर्कल दिखा सकते हो, है ना, ऐसे हॉलो सर्कल दिखा सकते हो। सही है? यहां पर सर तो फैक्टर ही नहीं हो रहा है। सर यहां पर फैक्टर नहीं हो रहा है, क्या किया जाए बोलो? क्या किया जाए? कोई नहीं। अगर इसके 2 रूट आते हैं, मान लो इसको हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला से भी सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करते तो क्या आता? अल्फा और बीटा आता। तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। अरे हाँ या ना? समझ रहे हैं क्या? तो बताइए क्या होता? पहले इसको सॉल्व करते हैं। a कितना 1, b कितना, c कितना 5। सर ये तो d लेस देन 0 हो जा रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सच में? कोई नहीं। तो हम क्या करते हैं, यहां पर 5 कर देते हैं और यहां पर क्या कर देते हैं 2। कोई दिक्कत? d लेस देन 0 हो जाएगा तो सर फैक्टराइज ही नहीं होगा। तो कहानी क्या होगा? बड़ा मजेदार कहानी होगा, आगे की कहानी है। समझ आ गया ना? तो ये आप थोड़ा सा बदलाव कर लीजिएगा, यहां पर 5 और यहां पर 2, यहां पर 5 यहां पर 2, तो ये हो जाएगा -5 और यहां पर 2। अब कर लेंगे क्या? अब कर लेंगे। कैसे करें? सर अल्फा फैक्टर करने से नहीं हो रहा है, श्रीधराचार्य से तो आएगा ना। ये श्रीधराचार्य क्या है सर? ये फॉर्मूला याद है? -b प्लस माइनस, हाँ इसी फॉर्मूला को बोला जाता है। इसी फॉर्मूला का नाम श्रीधराचार्य है। इसे हाँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। किताबों में श्रीधराचार्य, हमारे सर श्रीधराचार्य बोलते थे। अब मोत इंपॉर्टेंट बोलते थे, वो थोड़ा तुतला बोलते थे। हाँ थोड़े से जो हमें क्वाड्रेटिक पढ़ाए वो थोड़े से तुतले से। तो कहीं पर लिखना होगा, बोलना होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोत इंपॉर्टेंट ऐसे बोलते थे। तो ये मोत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, है ना। एक गांव में पड़े
गांव में गुरुजी हैं, मस्त अपने बच्चे के सामने, स्टूडेंट के सामने ही खैनी बना रहे हैं, खा रहे हैं खूब ऐसे 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 ऐसे। और नहीं तो बच्चा सबसे भी बोलते थे कि अरे मतलब कहते थे, गुरुजी बोलेंगे पता है तू खाता है। अरे सर जी हम नहीं खाते हैं। अरे तू खाता है, शर्मा का रहा है, अब निकाल। बच्चा सबसे भी, तो बच्चा से भी मतलब ये 10वीं 11वीं का बात कर रहे हैं, जब गांव के टीचर ऐसे होते हैं। मस्त उन्हीं से मंगाएंगे और खैनी बना के खाएंगे। ऐसा टीचर से पढ़े हम लोग, क्या करोगे? फिर कोटा गए तो समझ आ रही यार, ये तो पढ़ाई ऐसी भी होती है। हाँ, सॉल्व किए तो क्या आया? 5 प्लस रूट 17 बाय, तो इसमें से अल्फा कौन बीटा कौन? कोई भी अल्फा बीटा मान सकते हैं। छोटे वाले को अल्फा मान लेते हैं। छोटा वाला कौन है? 5 माइनस रूट 17 बाय 2। अरे हाँ या ना? सच में? ये सन्नी सोच रही है सर ये छोटा है। अच्छा कौन छोटा है बताओ, कौन छोटा? ये सर इतना सर नहीं आता है क्या हमको? अच्छा तो अब क्या करते हैं, अल्फा छोटा है ना तो यहां रख देते हैं, बीटा यहां पर। सर क्या है कि अगर हम इसको लिखने जाते, चलो एक बार लिख देते हैं हम कि x माइनस क्या लिखते हैं? अल्फा, और इंटू एक्स माइनस बीटा। बोलो हाँ या ना? सॉल्व करते तो यही होता ना बालक, रूट्स यही आता ना। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अब बताओ, तो जब इसको नंबर लाइन पर हम दिखाते हैं तो क्या होता? यहां पर अल्फा होता और यहां पर क्या होता? और चूंकि x का कोफिशिएंट पॉजिटिव तो है ही, तो बताइए यहां पर क्या आएगा? पॉजिटिव। यहां पर क्या आएगा? नेगेटिव। यहां पर ये डिमांड किसका कर रहा था? किसका डिमांड कर रहा था? लेस देन का कि ग्रेटर देन का? लेस देन का। तो आंसर कौन सा होगा? x बिलोंग्स टू अल्फा टू बीटा, अल्फा टू बीटा। समझ रहे हो इस चीज को? नहीं आया सर, नहीं आया सर, दोबारा समझाइए सर। देखो बालक, क्या है कि जब भी फैक्टर नहीं होगा क्वाड्रेटिक का, तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे नहीं लगाएंगे? तो यहां पर आपने देखा कि a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -5, c का वैल्यू 2। आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया -b प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। ये होता है ना। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो अलग अलग कर लो। अल्फा का वैल्यू कितना? -b, किसी को भी अल्फा बीटा मान सकते हो, मैं छोटे वाले को मान रहा हूं ताकि लेफ्ट में लिखने में आसानी होगा। -b प्लस रूट डी बाई 2a। कोई दिक्कत? बताइए यहां से कितना आया? -b 5 प्लस रूट 17 बाई माइनस रूट 17 बाई 2। यहां से बोलो 5 प्लस रूट 17 बाई 2। इसको सॉल्व करते इस फॉर्मूला से तो क्या आता? अल्फा क्या आता बताओ तो? अल्फा कितना आता? 1 आता। बीटा कितना आता? 3 आता कि नहीं आता? तो आप क्या लिखे हैं? माइनस अल्फा और एक्स माइनस, लिखेंगे नहीं लिखें? ऐसे लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो यहां पर क्या लिखने जाते हैं आप? एक्स माइनस अल्फा। अल्फा का मतलब बताओ, अल्फा का मतलब बताओ? 5 माइनस रूट 17 बाई 2 इंटू एक्स माइनस बीटा। बीटा का मतलब बाई 2। किसी को दिक्कत? ये क्या है? ग्रेटर देन है कि लेस देन है? इसी क्वाड्रेटिक को लिख रहे हैं ना आप, इसी क्वाड्रेटिक को ये लिख रहे हैं आप। तो ये लेस देन 0 है सर। क्या है? लेस देन 0 है। ध्यान से देखिए, लेस देन 0 है। सही है क्या? अब इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे ना, तो यहां पर सुंदर प्यारा वैल्यू ना करके खतरनाक सा वैल्यू है। पहले 2 होता था, 3 होता था, -2 -3, आज ये है। तो क्या दिक्कत है? इसका जगह नहीं है क्या नंबर लाइन पर? क्या इसका जगह नहीं है नंबर पर? कहीं ना कहीं तो है ना। तो इसको लिख दीजिए यहां पर 5 माइनस रूट 17 बाई 2। ये 5 प्लस रूट 17 बाई 2। एक्स का कोफिशिएंट 1 है, पॉजिटिव है। एक्स का कोफिशिएंट 1 पॉजिटिव है, सिंपल वाला है, कोई दिक्कत नहीं। क्या करेंगे? पॉजिटिव, फिर इसके बाद नेगेटिव, फिर इसके बाद पॉजिटिव। यही करते हैं ना। समझ आ गया? तो आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा बोलो? x बिलोंग्स टू 5 माइनस रूट 17 बाई 2 से लेकर के कहां तक? ये वाला सिर्फ सर ये वाला। इसको लिख दीजिए आप, इसको लिख दीजिए, लिख सकते हैं इसको। क्या होगा बोलो? क्या होगा आंसर? x बिलोंग्स टू 5 माइनस रूट 17 बाई 2 से लेकर के 5 प्लस ओपन या क्लोज, ओपन या क्लोज, क्योंकि सर इक्वल टू नहीं था सर, इक्वल टू नहीं था। टफ है।
अब इससे आसानी से क्या समझ सकते हो इनइक्वालिटी? इनइक्वालिटी इंस्टॉल हो चुका है। अगली क्लास में ना फिर और बड़े लेवल पर चले जाएंगे हम लोग, 3 4 5 ऊपर नीचे हर जगह आ जाएगा। समझ आ रहा है? सच में जल्दी करो जल्दी करो, आखिरी वाला, लास्ट वाला। सेम आएगा क्या? सेम आएगा। क्या किए सर? सॉल्व किए तो पता चला सर क्या हुआ, जब भी इसको सॉल्व करने जाओगे तो यहां से x का डिग्री, हाईएस्ट डिग्री क्या था? पॉजिटिव था, तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा बना था। यहां पर x का क्या है? नेगेटिव है ना, तो यहां पर पता है क्या बनेगा? अल्फा माइनस x बीटा माइनस x बनेगा। तो मैं आपको ब्रह्मास्त्र बता रहा हूं कि जब भी फैक्टर करने से पहले क्वाड्रेटिक दिया है, हाईएस्ट डिग्री पॉजिटिव है तब तो ठीक है, और अगर नेगेटिव है तो क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। अरे बोलो हाँ या ना? क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। अब इस माइनस को उधर भेजें। माइनस को उधर भेजने का मतलब क्या होता है? दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करना। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन। ये तो सर सेम क्वेश्चन हो गया। सेम हुआ कि नहीं हुआ? क्या हो गया? साइन उल्टा हो गया। कोई दिक्कत नहीं, साइन उल्टा हो गया तो आंसर क्या आएगा? जो बच गया था कौन सा वाला होगा? अरे बोलो हाँ, इसके लिए जो आंसर आएगा, इसके लिए जो आंसर आएगा बोलो क्या होगा? -∞ से अल्फा और फिर बीटा से प्लस इन्फिनिट। लिख लेंगे नहीं कर लेंगे? कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? तो जब भी क्वाड्रेटिक देगा ना और हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो पहले उसको पॉजिटिव बना लो, फैक्टर करने में आसानी होगा। चाहे फैक्टर आसान वाला हो चाहे फैक्टर खतरनाक वाला हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? एकदम क्लियर है? सर मान लीजिए क्वाड्रेटिक का फैक्टर ही नहीं होगा तो क्या होगा? क्वाड्रेटिक अगर फैक्टर नहीं हुआ तो क्या होगा? जो फैक्टर नहीं होगा तो बहुत आसान हो जाएगा, फिर वो बताएंगे हम आगे चल करके। लाइफ बहुत आसान हो जाता है। सही एकदम? समझ आ रहा है? झूठ तो नहीं बोल रही हो? ओके चले। अरे हाँ या ना? तो होप कि यहां तक क्लियर हुआ होगा यार। ये 8 क्वेश्चन हमने किया। अच्छा, अगर छोटे मोटे और क्वेश्चन 1 2 मैं आपको दे देता कि नंबर 9 मान लो कि दे देता मैं, क्या दे देता एक्स स्क्वायर -16 दे देता, और नंबर 10 दिस इज लेस देन 0, और एक्स स्क्वायर प्लस 4x दे देता, दिस इज ग्रेटर देन 0। बोलिए क्या करते हैं हम लोग? बोलिए क्या करते हैं? ये हालांकि आपके लिए होमवर्क रहेगा लेकिन हिंट दे देते हैं। क्या करेंगे? इसका क्या फैक्टर होगा? x माइनस 4 एंड x प्लस 4। समझ आ गया? लेस देन 0 हो जाएगा। और इसके लिए फैक्टर क्या होगा? x कॉमन ले लें क्या? तो क्या होगा? x प्लस 4 इज ग्रेटर देन 0। तो यहां से तो सर 2 वैल्यू दिख रहा है, 4 एंड -4। यहां से 0 और -4। होप सो कि क्लियर हुआ होगा यार। ये 10 एग्जाम्पल से आप थोड़े से इनइक्वालिटीज के कॉन्सेप्ट समझे होंगे। सही एकदम? अगली क्लास में आइए स्टेप्स बताएंगे आपको और हायर ऑर्डर पर लेकर के जाएंगे। ओके? न्यूमरेटर में भी होगा, डिनोमिनेटर में भी। अगला क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास बिल्कुल मत छोड़िएगा। ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच।